तो हाँ साहब तो सिर्फ पुशअप लगाते रहते हैं, पुशअप लगाते रहते हैं, पुशअप लगाते रहते हैं। आप आवाम हैं, क्या आप भी चाहती हैं कि आपका पीएम स्मार्ट लगे, हैंडसम लगे, ब्यूटीफुल लगे? इतना ज्यादा रिस्क मेरे लिए यही एंटरटेनमेंट है। शादियों पे शादी, शादियों पे शादी, शादियों पे शादी। याद यंग और इस तरह से लगते हैं। क्या राज है? क्या वो ट्रीटमेंट जो आप लेते हैं उन्हीं का असर है? हाँ साहब माफ कीजिएगा, सियासतदान नहीं है। अच्छा, फिर वो क्या है? वो समझे, बस समझ जाएं आप वो क्या थे, क्या है और क्या होंगे इनका फ्यूचर। अच्छा, आप ये बात नशीन कर लें कि खान साहब अब दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अगर मैं 400 मुलाजिमों की फौज रखूंगा तो ये मुल्क पे बोझ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज भी लेकर आई हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी जनाब, मैं मौजूद हूँ आज पीएम के घर पर। पता है ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर पर मौजूद हूँ। मिलवाने वाली हूँ आपको मियाँ साहब से, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। खा गए ना झटका। जी जनाब, मैं भी ऐसे ही झटका खा गई थी, ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी लाइक शहबाज शरीफ। मैं बात कर रही हूँ लोकल शहबाज शरीफ, हू बहू उन जैसे दिखने वाले, हू बहू उनकी आवाज़ निकालने वाले, उनकी मिमिक्री करने वाले। आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं पीएम साहब, उनसे बात करूंगी और देखते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड विद वॉइस ऑफ नेशन। जी नाज़रीन, तो हम क्या देख रहे हैं कि मियाँ साहब जो है, आपने कभी देखा कि अपना नाश्ता भी खुद बनाते हैं मियाँ साहब जो है। अस्सलाम वालेकुम। और आज नाश्ता करें? नहीं, थैंक यू सो मच। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि ये बड़ी अच्छी बात है भाई, एक पीएम प्राइम मिनिस्टर भाई और खुद नाश्ता बना रहा है, बड़ी हैरत की बात है यार। देखें, मुझे ऐसे ही नहीं कहते खादिम आला। अगर मैं 400 मुलाजिमों की फौज रखूंगा तो ये मुल्क पे बोझ होगा। oh, no. मतलब कि इतना ख्याल है आपको हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का। अच्छा जी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ा सादा सा ही नाश्ता जो है वो मियाँ साहब कर रहे हैं। मियाँ साहब, इसकी क्या वजह कि सादा नाश्ता आप कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आ रहा है आपको तितर बटेर पाए हलवा पुरियां इस तरह की कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। देखें, ये तो बड़े मियाँ साहब का जो है शौक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाश्ता सादा ही करता हूँ। सादे ही कहते हैं, सादे बंदे आप। लेकिन मियाँ साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आप एक पर्सन चाय के कप दो एक कप ये मियाँ साहब का है और एक कप मेरा है, और ये मेरी उनसे मोहब्बत है और मैं ये दोनों कप पीऊंगा। क्या बात है, इतनी मोहब्बत है कि भाई जो भी चीज खाते हैं दो खाते हैं। एक जो है वो नवाज शरीफ साहब की और एक आपकी। क्या बात है, मतलब मोहब्बत जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। और जनाब पीएम होने के बाद भी जो है देखिए आप, एक कप दूसरे मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का, और एक कप जो है वो आपका। अच्छा जी जनाब, इनको जो है भी नाश्ता करने देते हैं मियाँ साहब को। मियाँ साहब ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, फिर चलते हैं मजीद गपशप मारेंगे। आप लोग करें नाश्ता, मैं लगवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है ना मैं वेटिंग में हूँ। पता है वजीर आजम के घर पर आई हूँ, मामूली बात थोड़ी है यार, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा मुझे। oh, no. जनाब अभी बस पीएम साहब आ जाएं फिर हम इंटरव्यू अपना स्टार्ट करते हैं। पीएम साहब आ चुके हैं, अप्पू आ रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से। ये समझे आपने मुझे इज्जत बख्शी है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर तशरीफ लाई हैं। इज्जत, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे जो है ऐसा मौका मिला आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं पीएम साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। सबसे पहले तो अगेन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, और आवाम को भी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं पहले से बेहतर हूँ, और जब से वज़ीर आज़म बना हूँ माशाल्लाह से मेरी सेहत बन गई है। क्यों, उससे पहले सेहत नहीं थी? उससे पहले तो इतने काम थे, कभी लंदन, कभी पाकिस्तान,
कभी वहाँ कभी यहाँ। तो और ज्यादा सेहत अच्छी होनी चाहिए ना। देखें मुझे कमर की तकलीफ भी तो है। अच्छा। अब इतनी शादियां की हैं, कुछ तो साइड इफेक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन मियां साहब आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है इतने ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी आप इतने यंग और इस तरह से लगते हैं, क्या राज है? क्या वो ट्रीटमेंट्स जो आप लेते हैं उन्हीं का असर है? देखें कुछ मेरी एक्सरसाइज है और कुछ समझा करें कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अच्छा मियां साहब आप मुझे ये बताएं, बड़ी राज की बात मैं पूछने वाली हूँ कि जितनी आपकी उम्र है तो उस हिसाब से तो आपके चेहरे पर जो है ठीक ठाक जो है वो रिंकल्स मतलब कि झुर्रियां पड़ जानी चाहिए थी। क्या राज है? देखें कुछ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। और कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह जो है। मेडिसिन भी लेते हैं और वो मेडिसिन सिर्फ कुछ ही लेते हैं ना? बस थोड़ी बहुत होती हैं ताकि मैं हेल्दी रहूं और अपनी पाकिस्तानी कौम की खिदमत दिल लगा के कर सकूं मैं। ओह माय गॉड, दिल लगा के खिदमत कर सकूं, एनर्जी के लिए लेते हैं? जी जी जी, एनर्जी के लिए। ओहो। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बालों का क्या राज है? बालों का भाई वो नवाज शरीफ के तोड़ गए, वो तो बिल्कुल बीच में से बिल्कुल ही वो एयरपोर्ट बन गए, आपके बाल नहीं गए अभी तक। देखें बालों से इंसान की शख्सियत निखर आती है और ये मुझे हर 6 महीने बाद लंदन जाके ट्रीटमेंट करानी पड़ती है ताकि मैं यंग स्मार्ट और हैंडसम लगूं मैं। क्यों यंग स्मार्ट और हैंडसम वरना तो हर बंदे का ही दिल चाहता है, लेकिन पीएम साहब आप मुझे ये बताएं, जितनी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जितना आपके ऊपर बर्डन है पाकिस्तान को लेकर, तो भाई यंग और हैंडसम रहने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती होंगी, टाइम भी बड़ी मुश्किल से मैनेज होता होगा, यू नो मेडिसिन से ही आपको फुर्सत नहीं मिलती है। नहीं। तो जो है आप ये बताएं कि तो फिर कैसे वक्त निकालते हैं वो हैंडसम लगने के लिए? देखें आप अवाम हैं, क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपका पीएम स्मार्ट लगे, हैंडसम लगे, ब्यूटीफुल लगे और दुनिया में लोग कहें हाँ जी पाकिस्तान का वजीर आजम है। तो आप हैंडसम सिर्फ अवाम के लिए लगना चाहते हैं? जी जी। अवाम से छुपा रहे हैं आप कुछ बातें। देखें बाखुदा मैं अवाम से कुछ नहीं छुपाता। देखें मेरा लाइफ स्टाइल सादा है, मैं सादा हूँ और लोग मुझे समझते हैं कि मैं बातों को समझता नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ, मगर पीएम होने के नाते मुझे खामोश रहना पड़ता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पीएम बन के कैसा फील हो रहा है? मतलब पीएम बनने से पहले क्या फीलिंग्स थी, अभी क्या फीलिंग्स हैं? और जैसे अभी बात करूँ जी, अभी जो है वो एक कंपटीशन रहता है, जैसे इमरान खान की बात करूँ, धरनों पे उतर आए, जल से कर रहे हैं, तो कैसा प्रेशर आ रहा है? आपकी सेहत पे तो असर नहीं हो रहा? देखें बीपी वगैरह कंट्रोल रहता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा। वॉक करता हूँ, अच्छा। जॉगिंग करता हूँ, अच्छा। साइकिलिंग करता हूँ, ओह। तो हाँ साहब तो सिर्फ पुशअप लगाते रहते हैं, पुशअप लगाते रहते हैं, पुशअप लगाते रहते हैं। अरे भाई इसके अलावा भी एक्सरसाइज है, वो भी तो करो। अच्छा। और खान साहब रह गए, खान साहब माफ कीजिएगा सियासतदान नहीं है। अच्छा फिर वो क्या है? वो समझे बस, वो बस समझ जाएं आप वो क्या थे, क्या है और क्या होंगे इनका फ्यूचर। अच्छा चलो भाई, अब मियां साहब बेहतर समझते हैं, हम क्या समझेंगे। अच्छा जी ये बताएं कि बात अगर मैं कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने बात की कि वो जलसों पे उतर आए, और अगर वो दोबारा बन गए पीएम तो फिर क्या होगा? आप ये बात से नशीन कर लें कि खान साहब अब दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 महीने यानी कि 3 साल 7 महीने में मुल्क का जो पट्टा बिठाया है कि आवाम परेशान हो गई, महंगाई तले दब गई, 3-3 4-4 गुना महंगाई कर दी। साहब तो कह रहे थे कि जी जो पिछली हुकूमत जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो आपके भाई साहब गुजरे हैं, भाई हम नहीं कह रहे, आवाम कह रही थी, और वो जो है इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो पट्टा बिठा के गए थे
जो है अभी हम उठा रहे हैं, अब आप कह रहे हो उन्होंने बिठा दिया। नहीं नहीं, देखें हमारे बड़े भाई यानी कि मियाँ साहब ने जो मुल्क को लेके चले तो उस टाइम पे जीडीपी 6.5 पे पहुंच चुकी थी और बस, मगर क्योंकि हमारे मियाँ साहब के गर्दन में सरिया है ना, बस एस्टेब्लिशमेंट से लुच पड़े, फिर तो उनकी छुट्टी हो गई। फिर खान साहब को मौका मिल गया, वो एक काट कर लू लेके आ गए सीट पे, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इतने गलत गलत मुआहदे किए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरब से, चाइना से, कि अब उसकी किस्तें उतार उतार के थक गए हैं हम। अच्छा चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी, ये मुझे बताएं, अभी हम सेहत की और ब्यूटी की बात कर रहे थे तो आपने तो अपना राज बता दिया, लेकिन खान साहब का क्या राज है? आप अभी पुशअप्स के अलावा भी बताएं ना हमें। वो तो यंग से यंग होते चले जा रहे हैं, आपसे तो मेरे ख्याल में बड़े ही होंगे ना वो। देखें मुझसे तो वो बड़े हैं, मगर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं आप क्या बताऊं, आप जो हैं बस आप ही मेले में आपको बता नहीं सकता हूं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो क्या क्या करते हैं। बस आप नहीं करते? मैं तो ये कहता हूँ कहीं वो नशे में अकेला ना रह जाए। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि आपके जो बड़े भाई हैं उनके बाल जितने भी हैं लेकिन काले हैं, आपके सफेद क्यों? आप तो छोटे हैं। देखें ये कौन सा स्टाइल है? ये जो है मेरा ये अपना ओरिजिनल स्टाइल है। मैं चाहता हूँ कि बालों में क्या रखा है, बंदे की सेहत होनी चाहिए। ओहो, सेहत होनी चाहिए, मेडिसिन से बनाई है सेहत? नहीं, कुछ कुछ एक्सरसाइज है, अच्छा। कुछ मेडिसिन। देखें आफ्टर 50, 40, 60 कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि शादियां कितनी हैं? याद नहीं। उम्र सारी इतना ज्यादा रिस्क? देखें मुझे 24-24 घंटे की टेंशन होती है काम की और मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मेरे लिए यही एंटरटेनमेंट है, शादियों पे शादी, शादियों पे शादी, शादियों पे शादी। तो क्या मतलब इजी है? मतलब पहली वाली बीवी वो करती नहीं और नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं, आप सिर्फ मेरे हैं। देखें इनको चाहिए ज्वेलरी, पैसा, घूमना फिरना, आसाइश, नौकर चाकर, बस, और वो इनको मैसर है, तो लिहाजा वो मेरी किसी शादी पे ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं। तो मजीद कितनी शादियां करेंगे जिसके लिए इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, हैंडसम हो रहे हैं? मतलब अभी और शादियों का इरादा है आपका? देखें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अगर कोई प्रपोजल आ गया तो मैं मना भी नहीं करूँगा। अच्छा जी, हमारे साथ अभी तक तो जो है वो मियाँ साहब मौजूद थे, लेकिन मजीद अब ये बात करूंगी ये अपनी पर्सनालिटी में क्या है। हमारे साथ जी मौजूद थे वसीम हाशमी साहब। तो वसीम जी आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी पर्सनालिटी में क्या हैं? देखें मैं पेशे के एतबार से होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ओके। और तकरीबन 30 साल की प्रैक्टिस है और जो मेरी हॉबीज़ हैं वो हैं फूड एंड ट्रैवल। अच्छा, हाँ बहुत शौक है आपको? बहुत शौक है, जुनून की हद तक शौक है। माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी अपनी अपनी मसरूफियात है, 2 की शादी हो गई, 2 की और हो जाएगी। और बस अभी मैं 15 दिन पहले आया हूँ टूर से, पाकिस्तान टूर से। कश्मीर गया, नारायण कागान, मरी और दूसरी इस्लामाबाद घूमा। तो बहरहाल छुप छुप के घूमा इस्लामाबाद क्योंकि खान साहब महामंडला रहे थे। नहीं सच्चा। अच्छा मियाँ साहब, आपको हमेशा जो है आपकी पूरी फैमिली को गुनगुनाते हुए बड़ा देखा जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको भी एक गाना जो है आप अक्सर गुनगुना रहे होते हैं, तो वो किसके लिए गुनगुना रहे होते हैं? देखें जब जब बड़े मियाँ साहब मुल्क से बाहर जाते थे, सही है, तो मैं बस एक ही गाना गाता था, मेरा भी दिल चाहता था, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। वाह क्या बात है। एक फोन आया। हेलो,
अच्छा, हाँ सही है, सही। मैं बस पहुंच रहा हूँ बस भाई, बस आगे थे लोग इंटरव्यू के लिए, और मैं इंशाल्लाह ताला आप हाँ रुके बस मैं पहुंच रहा हूँ मैं। अच्छा खुदा हाफिज़। बस बात तो सुने। बस देखें, अब जो मेरा टाइम शुरू हो गया आवाम की खिदमत के लिए, अब मैं नहीं रह सकता, सॉरी। अल्लाह हाफिज़। शहबाज साहब, मियां साहब थोड़ी सी तो बात। शहबाज साहब तो जा चुके हैं, और जो उनका टाइम हमने लिया है वो भी बड़ी मुश्किल से लिया है, और मियां साहब को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ गई हैं तो वो जनाब जी चले गए हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप ज़रूर हंसे भी होंगे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और न्यू पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।